अरे, आज तो इनकी झोपड़ी के बाहर बड़ी साफ सफाई दिख रही है। इसका मतलब ये सही बात है कि श्याम कहीं से शादी कर लाया है, क्योंकि उस बुढ़िया से तो साफ सफाई होने से न रही। वो चारपाई पर लेटी खांसती रहती है। चल देखती हूँ जाकर कैसी है श्याम की पत्नी। नैना झोपड़ी के अंदर जाती है। अरे तुम तो चारपाई पर ही पड़ी रहती हो, कहाँ है तुम्हारी वो प्यारी सी बहू? इमरती देवी आंखें खोलकर देखती है। कौन है? अरे मैं हूँ तुम्हारी बड़ी बहू। अरे तुम यहाँ क्यों आई हो? अब क्या और चाहिए तुम्हें? हमारा सब कुछ तो तुमने पहले ही ले लिया है। हाँ, सब ले लिया है, और अब ये झोपड़ी भी लेने आई हूँ। ये भी हमारी ही है। 4 दिन में इसे भी खाली कर देना, समझी बुढ़िया? इतना कहकर नैना पैर पटकते हुए वहाँ से चली जाती है। अपने घर पहुंचकर वो अपने पति से कहती है, सुनो जी, मैं आज तुम्हारी अम्मा से कह आई हूँ कि कल तक वो झोपड़ी खाली कर दे, नहीं तो मैं पुलिस को लेकर जाऊंगी। और मैं अपने वकील से भी बात करके आई हूँ, जिसने पहले भी हमारी मदद की है। लखन चौंक कर कहता है, क्या तुम अम्मा के पास गई थी? अरे अब तो उन लोगों को चैन से जीने दो नैना। आखिर तुम चाहती क्या हो? वो फूटी टूटी झोपड़ी पर भी अब तुम्हारी नजरें अटक गई हैं। कुछ तो शर्म करो। अरे वो झोपड़ी कितनी बड़ी है, उसके आगे पीछे की जगह देखो। आज जब मैं वहाँ से गुजरी तो वहाँ की साफ सफाई देखकर मेरा तो जी उस जगह पर आ गया था। लखन गुस्से में, और खुद की इतनी बड़ी कोठी तुम्हें रास नहीं आ रही क्या? पिताजी के जाने के बाद मुझे अपना फर्ज निभाना चाहिए था। मैं अपनी अम्मा का बड़ा बेटा और श्याम का बड़ा भाई था, लेकिन सिर्फ तुम्हारे कहने पर मैंने सब उनसे हड़प लिया। हाँ ठीक है, अब ज्यादा भाईचारे का दिखावा मत करो, और कल ही जाकर देखो उन्होंने वो झोपड़ी खाली की या नहीं। अरे झोपड़ी के पीछे वाला भैंसों का तबेला हमने पहले ही उनसे ले लिया है। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे बस वो झोपड़ी वाली जमीन चाहिए। मैंने सोच लिया है कि उसी जमीन पर मैं बढ़िया डेयरी खोलूंगी और खूब सारा पैसा कमाऊंगी। वैसे भी पीछे की जमीन तो पहले से ही हमारी है। इधर चंपा अपने पड़ोसियों के यहाँ से अनाज साफ करके अपने घर लौटती है। अम्मा जी, क्या हुआ? आप ऐसे सिर पर हाथ रखकर क्यों बैठी हैं? मुझे लग रहा है कि आपको किसी बात की चिंता सता रही है। चंपा की बात सुनते ही इमरती देवी जोर जोर से रोने लगती हैं और पूरी बात बताती हैं। आज तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी जेठानी यहाँ आई थी और कह गई है कि कल उसे ये झोपड़ी खाली चाहिए। क्या अब उनको ये भी चाहिए? हाँ बेटा, अब हम तीनों कहाँ जाएंगे? बस यही चिंता मुझे सता रही है। तो अम्मा जी, क्या हमारे पास कोई भी कागजात नहीं है जिन पर लिखा हो कि पिताजी ने ये जमीन दोनों भाइयों में आधी आधी बांटी है? है ना बहू, एक संदूक था जिसमें तुम्हारे ससुर जी सारे कागज रखते थे, लेकिन उनके गुजरते ही पता नहीं वो संदूक और कागज कहाँ चले गए। अच्छा अम्मा जी, आप घबराइए मत। अभी ये काम से आते ही होंगे, हम बैठकर कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। तब तक मैं आपके लिए खाना बना देती हूँ, फिर आपको दवा भी तो खानी है। चंपा अपने पति और सास के लिए खाना बनाती है। इतने में श्याम भी काम से लौट आता है। रूपा, अम्मा। क्या हुआ जी? आज तो आप बड़े खुश लग रहे हैं, कोई खास बात है क्या? हाँ, आज मुझे बढ़िया काम मिल गया है और ठेकेदार ने कहा है कि काम पूरे 6 महीने चलेगा, इसलिए अब हमें 6 महीने के लिए कोई चिंता नहीं करनी है। अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। लेकिन ईश्वर हमारी परेशानियां कम ही नहीं कर रहा है, कुछ ना कुछ करके हमें परेशानियों के आगे डाल ही रहा है। क्या हुआ रूपा, तुम ऐसे क्यों कह रही हो? आपकी भाभी आई थी और धमकी देकर गई हैं कि कल ही ये झोपड़ी खाली कर दो। क्या? अब ये झोपड़ी भी उन्हीं को चाहिए? ऐसे कैसे चलेगा? हम कल ही पुलिस के पास चलेंगे और अपनी परेशानी बताएंगे। रूपा, पुलिस भी उसी की होती है जिसकी जेब भारी होती है। भैया ने पहले भी पुलिस और वकील को पैसे देकर ही सारी जमीन हड़प ली थी। पीछे जहां आज उनकी भैंसें बंधी हुई हैं, वो तबेला भी पहले हमारा ही था। हम उसमें खेती करके कुछ सब्जियां उगा लेते थे, लेकिन जब भाभी ने देखा कि हम उससे कमाई कर रहे हैं तो वो भी ले लिया। खैर, मुझे मेरे ईश्वर पर पूरा भरोसा है। आप जल्दी से हाथ मुंह धोकर खाना खा लीजिए, फिर कल सुबह आपको काम पर भी तो जाना है। हाँ रूपा, कल बिल्कुल भी देर नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ठेकेदार बहुत नाराज होगा।
अगले दिन सुबह सुबह नैना का वकील चंपा के घर आता है। क्यों अभी तक तुम लोगों ने अपना सामान उठाना शुरू नहीं किया? अरे निकलो यहाँ से जल्दी, नहीं तो कल ही पुलिस को लेकर आ जाऊंगा। जी अभी मेरे पति काम पर गए हुए हैं, कल ही हम ये झोपड़ी खाली कर देंगे। रात होते ही रूपा को पीछे के तबेले से भैंसों की जोर जोर से रोने की आवाज आती है। अरे इतनी रात गई, ये भैंसें क्यों रो रही हैं? कहीं इन्हें कोई तकलीफ तो नहीं? अरे इस तबेले में काम करने वाला नौकर भी न जाने कहाँ चला गया है। चलो मैं जाकर सो जाती हूँ, मुझे क्या। लेकिन फिर से वही तेज आवाज आती है। पता नहीं क्या बात है, कहीं इसे किसी कीड़े मकोड़े ने तो नहीं काट लिया। चलो जाकर देखती हूँ आखिर बात क्या है। रूपा लालटेन लेकर तबेले में जाती है। वहाँ एक भैंस ने एक जगह गड्ढा जैसा खोद रखा है। वो भैंस रूपा के पास आती है और उसकी साड़ी को मुंह में दबाकर उसे उस गड्ढे के पास ले जाती है। अरे यहाँ तो कोई बक्सा जैसा है, ये तो बहुत बड़ा बक्सा है। पर ये भैंस क्यों रो रही थी और मुझे देखते ही एकदम शांत कैसे हो गई? रूपा बड़ी मुश्किल से उस बक्से को गड्ढे से निकालती है। अरे ये तो बहुत भारी है, और ये यहाँ इस गड्ढे में क्या कर रहा है? ऐसा लगता है जैसे किसी ने ऐसे जानबूझकर दबाया हो। वो संदूक को अपनी झोपड़ी में ले आती है। भैंस भी रोना बंद कर देती है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मेरे ईश्वर ने इस भैंस के रूप में मुझे वहां बुलाया था। अब देखो ये भैंस बिल्कुल शांत हो गई है, लेकिन अभी तो बहुत अंधेरा है। मैं सुबह होते ही संदूक खोलकर देखूंगी कि इसमें क्या है। सुबह होते ही श्याम और इमरती देवी भी जाग जाते हैं। अरे ये संदूक कहाँ से आया? इमरती देवी पहचान कर कहती हैं। अरे बहू, ये तो वही संदूक है जिसके बारे में हम कल बात कर रहे थे। ये तुम्हें कहाँ से मिला? क्या अम्मा जी, आप सच कह रही हैं? क्या ये वही संदूक है? हाँ, इसे खोलो तो सही, देखो इसमें आखिर है क्या। रूपा जल्दी से संदूक खोलती है। उसमें कुछ पुराने कागज रखे होते हैं। हाँ बेटा, ये वही कागज है जो तेरे पिताजी के हाथ के लिखे हुए थे। इनमें उन्होंने अपने दोनों बच्चों के लिए बराबर जायदाद की हिस्सेदारी लिखी थी। क्या अम्मा, सच में ये वही कागज है? लेकिन रूपा, तुमको ये संदूक कहाँ से मिला? मुझे ये संदूक पीछे तबेले से मिला। जब कल रात एक भैंस बड़े ही जोर जोर से रो रही थी, तो मुझे लगा कि कहीं वो किसी तकलीफ में ना हो। मैं उसे देखने गई और वहाँ मुझे ये संदूक दिखाई दिया, जिसे मैं उठा लाई। अब हमें सीधे पुलिस के पास चलना चाहिए। नहीं, अब इंतजार नहीं करना चाहिए कि पुलिस हमें क्या कहती है। दिन चढ़ते ही पुलिस उनके घर आती है। साथ में नैना, लखन और उनका वकील भी होता है। वकील कहता है, क्या हुआ? तुम दोनों ने इनका घर खाली क्यों नहीं किया अभी तक? क्या इनके पास कोई सबूत है कि ये घर इनका ही है? अच्छा तो तू है वो नागिन, और इसकी जुबान तो देखो कितनी लंबी है। और इस सबूत की क्या जरूरत है? ससुर जी ने जाते जाते सब कुछ अपने बड़े बेटे के नाम कर दिया था। अच्छा तो छोटे बेटे को कुछ क्यों नहीं दिया? अरे छोटा बेटा तो नकारा था, जब वो कुछ करता ही नहीं था तो उसे क्या ही देते फिर। भाभी आप कैसी बातें करती हैं? क्या आपको नहीं पता कि पिताजी के गुजरते समय मेरी उम्र ही कितनी थी? बहू तो पराए घर से आई है, लेकिन तू तो अपना खून है। तेरा क्या मुंह में दही जम गया है लखन? अम्मा, ये झोपड़ी वाली जमीन भी पिताजी हमको ही दे गए थे। भैया, कम से कम आपको तो अम्मा से ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तो अब आप लोग सीधा कोर्ट में मिलेंगे। ये तो आपको जज साहब ही बताएंगे। रूपा की बात सुनकर पुलिस इंस्पेक्टर डर जाता है। अरे नहीं नहीं, ये तुम क्या कर रही हो बेटी? ऐसा कुछ मत करना। मेरी नौकरी का आखिरी साल बचा है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। अगर मुझे सस्पेंड कर दिया गया तो मेरी जीवन भर की कमाई मिट्टी में मिल जाएगी, फिर चाहे इज्जत हो या फंड। तो फिर ये आपको गलत का साथ देने से पहले सोचना चाहिए था। मैंने इनसे कई बार पूछा भी था, लेकिन इन्होंने कहा कि यही सच है, और ऊपर से वकील साहब भी मुझ पर दबाव बना रहे थे। तो अभी मेरे सामने खड़े भाई और भाभी से पूछिए, क्या ये जेल जाना पसंद करेंगे या फिर ये स्वीकार करेंगे कि पिताजी ने हम दोनों को बराबर का हिस्सा दिया था? नैना और लखन घबरा जाते हैं। नहीं नहीं, हमें जेल नहीं जाना, तुम लोग अपना हिस्सा ले लो, हम अपने हिस्से में खुश हैं। नहीं भाभी, अब तो हिस्सा बराबरी का होगा। जिस कोठी में आप रह रही हैं उसमें भी, और जो खेत आपने हमसे हड़पे हैं
उनमें भी। हाँ हाँ, मैं देने को तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि पिताजी ने हमें आधा आधा हिस्सा दिया था? तभी इमरती देवी संदूक लेकर आती हैं। संदूक को देखकर नैना और लखन चौंक जाते हैं। ये मेरी छोटी बहू की ईश्वर के प्रति श्रद्धा और उसकी दिन रात की मेहनत का परिणाम है। जो किसी के साथ गलत नहीं करते, ईश्वर भी उनके साथ गलत नहीं करता। ये उसी विश्वास का परिणाम है। क्यों लखन और नैना, पहचानते हो इस संदूक को? हाँ, मैंने ही ये संदूक पीछे तबेले में छुपाया था। अच्छा, तो अब मैं तुम दोनों को सजा दिलवाऊंगा और इस वकील को भी। नहीं, इन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। हमारे लिए वही बड़ी बात है। बस अब हमें हमारा हिस्सा चाहिए।